Good morning, dear student. Today I am going to explain you the advantages of EDP, electronic data processing. Already I have taken the topic of EDP, electronic data processing. What is electronic data processing? Electronic data processing is the digital management of database, typically stored on the shared server and allow the simultaneous access to the all parties. There are several distinct advantages of employing EDP. EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है और इसका मेन रीज़न ये है कि डेटाबेस में साइमल्टेनियसली हर टास्क को एक्सेप्ट करता है। यानी आप सपोज करें एक ए पर्सन है जो कि ए यूज़र क्या कर रहा है, एट ए टाइम 2 से 3 डेटाबेस को हैंडल कर रहा है। वट एवर जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस कर रहा है। मानो कि MS ऑफिस है, उसके अंदर MS वर्ड यूज़ कर रहा है, टैली यूज़ कर रहा है, फ़ोटोशॉप, यानी एट ए टाइम वो बहुत सारे एप्लीकेशन को साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहा है। तो डैट इज़ अ प्रोसेसिंग, वन टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसी में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में हमारे पास एडवांटेजेस है। वो क्या क्या एडवांटेजेस है? व्हाट आर दे एडवांटेजेस? नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 एफिशिएंट, थर्ड इकोनॉमिक एंड फोर्थ इज़ रिड्यूस लेबर। मतलब EDP इन्वेंट होने की वजह से क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें एडवांटेजेस मिल रहे हैं। यानी स्पीड हमारी क्या हो रही है, प्रोसेसिंग की फास्ट हो रही है। मतलब हमारे जो भी टास्क है, यूजर्स के मल्टीपल टास्किंग ही और शी कैन ईजीली डू ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। और स्पीड का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इजाफा हो रहा है। मतलब स्पीड आपकी जो सिस्टम की है वो बढ़ रही है। रीज़न क्या है? यहाँ पे जो भी डुप्लीकेशंस है वो नहीं होंगे। मानो कि आप कोई वर्क कर रहे हो, तो उस वर्क में अगर बार बार वो जो चीज़ अगर आप लिख रहे हो तो वो क्या होंगे, आपको बताया जाएंगे कि डुप्लीकेशन हो रहा है। मतलब डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस में क्या होता है, एक एंट्री अगर एक बार हो जाती है, सेकेंड टाइम वो डुप्लीकेशन होता है, तो वो आपको मैसेज बताता है कि ये डुप्लीकेशन एंट्री हो रही है। तो इससे क्या होता है, आप वहाँ डुप्लीकेशन को अवॉइड करोगे और जैसा आप एंट्रीज करोगे उस तरह से एंट्री होते जाएंगी। तो यहाँ पे स्पीड का रीज़न, यही बताने का रीज़न ये है कि आप जब भी कोई एंट्रीज करते हो डेटाबेस में, तो वो एंट्री वन टाइम होने के बाद सेकेंड टाइम करते हो तो आपका डुप्लीकेशन एरर आता है। तो इस वजह से आप अवॉइड करते हो, इसलिए आपकी क्या होती है, डुप्लीकेशन नहीं होने की वजह से स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एफिशिएंट। Summary documents and the related materials such as invoices, reports and statement can be automatically and quickly generated via EDP। अब डेटाबेस है, मानो कि अब मैं MS SQL सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, ये एक मेरा एक डेटाबेस है, माई SQL सर्वर डेटाबेस है। अब जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो वहाँ पे आप का जो आप जो भी सपोज मानो कि मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ ऑनलाइन। मतलब मैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। मैं तो फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरी क्लास, मैं कौन सी क्लास के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ। बट ये सारी चीज़ें आप लिखते हो, आपको रिपोर्ट जनरेट हो रही है, दिखता है कि नहीं है। यानी बैकएंड में डेटाबेस क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो उसको लेकर एक क्विकली रिपोर्ट जनरेट करता है। मानो कि आप टैली यूज़ कर रहे हो, तो टैली में आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ये आपको पता चलता है। फाइनली आप जब उसको पैसे देते हो और रिसिप्ट इनवाइस बिल लेते हो, तो आपको क्या होता है, प्रिंट इनवाइस ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ना ही कि वो यूज़र बनाते बैठेंगे, है ना। तो सेम थिंग, तो EDP का मेन रीज़न है कि यहाँ पे एक तो स्पीड बढ़ रही है डुप्लीकेशन अवॉइड करने की वजह से। सेकंड थिंग है एफिशिएंट, इसलिए है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो बैकएंड में ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, इनवाइस जनरेट करता है, या फिर आपका जो भी रिसिप्ट है वो जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। मानो कि आप कोई प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होगा। मानो कि आप क्लॉथ के शॉप पे जा रहे हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका इनवाइस बिल जनरेट होगा, आपका नाम, आपने कौन सा क्लॉथ लिया, कितना पैसा है, और वो फाइनली आप प्रिंट लोगे तो वहाँ से आपका इनवाइस ऑटोमेटिकली बैकएंड में जनरेट हो रहा है। तो ये चीज़ हो रही है EDP सिस्टम से। EDP मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पे आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है, ये एक एडवांटेजेस है। वंस एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज क्रिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड over time it reduces the cost of the
मैनेजिंग डेटा बाय द सिग्निफिकेंट मार्जिन। मतलब आपको कोई अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंप्यूटराइज सिस्टम क्या कर रहा है, टोटली वर्क हैंडल कर रहा है। मानो 10 यूज़र है, 10 यूज़र का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे किसी की अदर पर्सन रखने की ज़रूरत नहीं है, एक वन पर्सन कैन ईजिली हैंडल द सिस्टम। तो यहाँ पे कोई एक अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इस वजह से हमारा क्या हो रहा है कि हमको कोई अदर लेबर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ द मीन ऑफ इकोनॉमिक। मतलब आपका यहाँ पे पैसों की बचत हो रही है, यहाँ पे आपके कॉस्ट मैनेजिंग डेटा का सिस्टमेटिक फ्लो हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क और एक्स्ट्रा लेबर्स लाइक दिस। तो सेम थिंग फाइनली हमारे पास नेक्स्ट है रिड्यूस लेबर। मतलब इकोनॉमिक में हम बता दिया मैंने कि इकोनॉमिकली क्या करता है, आपको एक आपको बूस्ट करता है। मतलब आपको जहाँ पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, जहाँ 10 लोग लग रहे हैं वहाँ पे 2 ही लोग में एक ही सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे 3 लोग लग रहे हैं जो चीज़ करने के लिए, वहाँ पे अकेला सिस्टम काम कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपका काम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो दैट इज़ द इकोनॉमिकल प्रोसेस। ये बताने का रीज़न ये था। नेक्स्ट है रिड्यूस द लेबर। मतलब duplications of effort and the repeated entries due to the mistake in the manual data entry are reduced or the eliminated by the EDP system। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने मानो कि अभी हम क्लॉथ शॉप में जा रहे हैं तो उसका भी एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना के लेते हैं, है ना। एक यूज़र क्या करता है, अपने खुद के बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर बना के लेते हैं, जिससे उनको इनवाइस में कस्टमर को बिल देने में कोई दिक्कत ना हो, इलेक्ट्रॉनिकली वो दे सके। तो ऐसे ईडीपी सिस्टम बहुत सारे हैं, जैसे कि क्लॉथ सिस्टम का है। मानो कि आप कहीं शॉप पे जा मेडिकल पे जा रहे हो, मेडिकल का भी अपना खुद का ईडीपी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उनके मेडिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आप मेडिसिन लेते हो तो उसकी रिसिप्ट, ये सारे ऑटोमेटिकली काम हो रहे हैं। मतलब हर चीज़ में ईडीपी को क्या किया गया है, इन्वेंट किया गया है, हर तरीके के सॉफ्टवेयर उसमें बिल्ट हो चुके हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे रिड्यूस लेबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डुप्लीकेशंस ऑफ एफर्ट एंड रिपीटेड एंट्रीज ड्यू टू द मिस्टेक इन द मैनुअल डेटा एंट्री। मानो एक यूज़र है, हो सकता है 10 एंट्री में 2 एंट्री सेम हो रही है, कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या कर सकता है वो, एक तो रफली उस पेज को एक तो क्लियर करेगा, फाड़ देगा, फिर से दूसरी एंट्री पर आएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ईडीपी सिस्टम आपको मिस्टेक होती है तो उसको वहाँ पे करेक्शन करने के भी ऑप्शन देता है, जिससे आप डेटा की एंट्री प्रॉपरली कर सके। तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है हमारा डुप्लीकेशन। मतलब हमारी डुप्लीकेशन वर्क, मानो कि 2 यूज़र है और उन दोनों में सेम प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ डुप्लीकेशन होने के चांसेस सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं है, बिकॉज ये जनरेट करता है यूनिक आईडीज़। मानो कि एक नाम यूज़र है, ए और बी जो है प्रोडक्ट सेम खरीद रहे, बट इनके जो आईडीज़ है डिफरेंट रहेंगे, सेम रहेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन होने की चांसेस कम है। तो इसी तरह मैनुअल में चांसेस ज़्यादा होते हैं जो डुप्लीकेशंस होने के। तो एडीपी से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो रहे हैं, जो रिपीटेड एंट्रीज है वो एलिमिनेटेड हो रहे हैं। तो सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ एडीपी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। So, dear student, if you have any question query, you can ask by comment or by call without any hesitation. So, thank you very much for watching this, and please attend all the lectures and put your presentee on time. Thank you very much for watching this video.